क्या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के थ्रू हम SWP कर सकते हैं? कई बार ये इन्वेस्टर क्वेरी जनरेट करते हैं। आज के वीडियो में विश्लेषण जो है इसके इर्द गिर्द ही होगा कि क्या आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट SWP सेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और अगर SWP स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट करते भी हो तो इससे क्या नुकसान फ़ायदे हैं, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। इट मीन्स कि स्मॉल कैप में आपको अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। मार्केट से भी ज़्यादा वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। मान लो अगर लार्ज कैप इंडेक्स वहाँ पे 15% टूटता है तो यहाँ पे 25 से 30% का गिरावट देखने को मिल सकता है। और अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखो, 2008 का डेटा देख लो या फिर आप 2020 के डेटा पे देख लो, छोटे छोटे गिरावट जहाँ पे 15% 10% का गिरावट है, वहाँ भी आप देख सकते हो स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी वहाँ पे देखने को मिलता है। अब ऐसी स्थिति में देखो, जहाँ पे स्मॉल कैप 20 to 40% गिर जाता है या 20 to 40% NAV में गिरावट देखने को मिलता है, और उसके साथ ही साथ अगर आप SWP भी करते हो तो कंपाउंडिंग में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि आपका पैसा काफ़ी जल्दी यहाँ पे कम होता हुआ भी देखने को मिले। देखो, अधिकतर जो यहाँ पे एनालिस्ट हैं या फिर जो एडवाइजर हैं वो आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि आपको स्मॉल कैप के अगेंस्ट SWP करना चाहिए। लेकिन देखो, समझना पड़ेगा कि आखिर जो ये नुकसान है, इस नुकसान से हम कैसे भरपाई करें। अगर स्मॉल कैप के अगेंस्ट अगर आपको SWP करना भी है तो क्या स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। चलिए, इसके पहले हम ये समझते हैं कि मेरा क्या राय है कि क्या आपको स्मॉल कैप के अगेंस्ट SWP करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो, मैं साफ शब्दों में इन्वेस्टर के सामने ये स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि किसी भी एक मार्केट कैप के अगेंस्ट आपको यहाँ पे अपना SWP सेट नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कि अगर मान लो आप इनकम के लिए यहाँ पे SWP का यूज करना चाहते हो, इट मीन्स कि मंथली विड्रॉ करना चाहते हो, तो जब आप इनकम के लिए कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलना पड़ेगा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिससे देखो कई बार मार्केट में गिरावट हो, लार्ज कैप सपोर्ट करे, डाउन साइड प्रोटेक्शन हो, और कई बार आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में देखने को मिलता है कि लार्ज कैप चल रहा है, कई बार मिड कैप और कई बार स्मॉल कैप। तो ऐसे में देखो SWP भी कंटिन्यू होगा तो रिस्क काफ़ी कम होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे SWP स्मॉल कैप के अगेंस्ट लेना चाहते हो या इसके साथ अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आप जब देखो कि मार्केट में अब 10% से या 12% से ऊपर का गिरावट हो चुका है अपने हाई से, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो अपने SWP को वहाँ पे रोक दो। जो भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आपका SWP चल रहा है उसको वहाँ पे रोक दो, और तब तक रोक देना है जब तक मार्केट अपने हाई लेवल को ब्रेक ना करे। जो भी वो हाई बना था गिरावट के पहले, जी हाँ, उस हाई को ब्रेक ना करे तब तक आप SWP फिर से सेट ना करो। 10 से 12% के ऊपर का गिरावट हो, वहाँ से आपको SWP रोक देना है, और जैसे ही वो एक हाई ब्रेक करे, जी हाँ, गिरावट के पहले का हाई, तो फिर वहाँ से आप SWP स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट अपने SWP का यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप मान लो कि गिरावट हो या फिर मार्केट में तेज़ी हो, आप SWP कर रहे हो, तो हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने फंड तैयार किया है, उस पर देखने को मिले जब मार्केट यहाँ पे काफ़ी कम पैसा बना के दे। स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स कई बार देखने को मिला है कि 1.5 साल 2 साल स्मॉल कैप डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव करता है या फिर पैसा नहीं बना के देता है, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। देखो, इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्मॉल कैप के अगेंस्ट SWP यहाँ पे करते भी हो तो देखो आपको करना क्या है। मान लो आप यहाँ पे 15 साल के लिए SWP करना चाहते हो, तो शुरुआत के जो 5 से 8 साल है उसमें आपको ये स्ट्रैटेजी अपनाना है। स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताया कि 10 से 12% से ज़्यादा का गिरावट हो तो आप वहाँ पे SWP रोक दो, और फिर से अगर आपका हाई ब्रेक होता है, जो भी गिरावट के पहले का हाई है, तो वहाँ पे SWP स्टार्ट कर दो। 5 से 8 साल इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। उसके 8 साल के बाद आप भले इस स्ट्रैटेजी को स्किप करके और मार्केट में गिरावट हो या फिर मार्केट में तेज़ी हो,
वहाँ पे आप SWP स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट ले सकते हो। क्योंकि देखो शुरुआती दौर में जो आपका SWP होता है वहाँ पे पैसा निकालते रहते हो, वहाँ पे कंपाउंडिंग कम होता है और पैसा आप ज़्यादा निकालते हो कई बार, तो वैसे सिचुएशन में आपके जो कैपिटल है, जो भी आपका फंड है, उस पर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे आप SWP स्मॉल कैप के अगेंस्ट कर सकते हो। लेकिन देखो एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है, आप जिस भी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट यहाँ पे SWP कर रहे हो, आपको साल का मैक्सिमम यहाँ पे 7 से 9% के बीच में विड्रॉ करना है, इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं करना है। अगर आप इससे जितना ज़्यादा विड्रॉ करते जाओगे, जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो आपको कम देखने को मिलेगा। हालांकि जो काफ़ी सेफ स्ट्रैटेजी है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलना चाहिए, मार्केट कैप का जो डाइवर्सिफिकेशन है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लेकिन अगर फिर भी आप स्मॉल कैप के अगेंस्ट SWP करना चाहते हो तो ऐसे जो स्ट्रैटेजी बताया मैंने उसको आप ज़रूर फॉलो करें। इससे आपका पैसा भी सेफ रहेगा और आपका ग्रोथ भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और एक मंथली इनकम भी जनरेट हो सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।